कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपकी यादें, आपके विचार, आपकी पहचान, सब कुछ एक झूठ हो। जहां जो सच आप जानते हैं वो दरअसल किसी और ने आपके दिमाग में डाला है। डर लगता है ना? लेकिन यही है ब्रेन वॉशिंग की भयानक सच्चाई। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं दोस्तों, बल्कि एक खतरनाक हकीकत है जो सदियों से चली आ रही है। राजनीति से लेकर धर्म तक, युद्ध से लेकर हमारे रोजमर्रा के जीवन तक ब्रेन वॉशिंग का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। तो क्या हम वाकई में अपने मन के मालिक हैं या कोई और हमारे विचारों को नियंत्रित कर रहा है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, ब्रेन वॉशिंग के रहस्यों को उजागर करेंगे और जानेंगे कि कैसे खुद को इस मनोरोगीय हथियार से बचाया जा सकता है। ब्रेन वॉशिंग यानी दिमाग की धुलाई। ये सुनने में जितना आसान लगता है, असलियत में ये उतना ही खतरनाक और जटिल है। असल में ब्रेन वॉशिंग किसी व्यक्ति के विचारों, विश्वासों और यहाँ तक कि यादों को भी बदलने की एक प्रक्रिया है। यह धीरे धीरे और बेहद चालाकी से किया जाता है ताकि सामने वाले व्यक्ति को यह पता ही ना चले कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसमें डर, धमकी, प्रलोभन, अलगाव और कई मनोवैज्ञानिक हथकंडों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि व्यक्ति का अपने विचारों पर नियंत्रण धीरे धीरे कमजोर होता जाए और वो पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर हो जाए। यह एक तरह से मानसिक गुलामी है जहां व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं बल्कि ब्रेन वॉश करने वाले की मर्जी से सोचता और काम करता है। ब्रेन वॉशिंग को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि यह कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है। यह एक लंबी और चरणबद्ध प्रक्रिया होती है जिसमें धीरे धीरे व्यक्ति के मन को तोड़ा जाता है और फिर उसे नए सिरे से ढाला जाता है। ब्रेन वॉशिंग करने वाले अक्सर अपने शिकार को पहले उसके परिवार, दोस्तों और उसके अपनों से दूर करते हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति का अपने सामाजिक सहारे से रिश्ता बना रहता है तब तक उसके मन में शंका और प्रश्न उठते रहते हैं। अलगाव के बाद शुरू होता है डर और धमकी का खेल। व्यक्ति को लगातार यह एहसास दिलाया जाता है कि वो असुरक्षित है, उसे खतरा है और बचने के लिए उसे ब्रेन वॉश करने वाले का सहारा चाहिए। इसके साथ ही शुरू होता है प्रोपेगेंडा का सिलसिला। व्यक्ति को झूठी जानकारी, मनगढ़ंत कहानियां और आधे अधूरे सच से भर दिया जाता है। उसे बार बार एक ही बात कही जाती है जब तक कि वो उसे सच मानने न लग जाए। इस पूरी प्रक्रिया में नींद से वंचित रखना, भूखा रखना और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना भी आम बात है। इससे व्यक्ति का मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और वो जल्दी ही ब्रेन वॉश होने के लिए तैयार हो जाता है। एक बार जब व्यक्ति का मन टूट जाता है तो फिर उसे नए सिरे से ढालना आसान हो जाता है। अब उसे नए विश्वास, नए आदर्श और नई पहचान दी जाती है। यह पूरी प्रक्रिया बेहद ही घिनौनी और क्रूर है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी दुनिया में लाखों लोग इसका शिकार हो रहे हैं। ब्रेन वॉशिंग के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता। जब हम इस खतरे को समझते हैं तभी हम इससे बच सकते हैं। इतिहास और वर्तमान दोनों ही हमें ब्रेन वॉशिंग के भयावह उदाहरण देते हैं। जोन्सटाउन नरसंहार, जिसमें एक करिश्माई नेता ने अपने 900 से ज्यादा अनुयायियों को जहर पीकर खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया था, ब्रेन वॉशिंग की अत्यंत ही डरावनी तस्वीर पेश करता है। इसी तरह CIA का MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट, जिसमें लोगों पर बिना उनकी मर्जी के मानसिक प्रयोग किए गए, यह दर्शाता है कि ब्रेन वॉशिंग का इस्तेमाल कितने बड़े पैमाने पर और कितनी गुप्त रूप से किया जा सकता है। आज भी उत्तर कोरिया जैसे देशों में अपने नागरिकों को ब्रेन वॉश कर उन्हें दुनिया से कटा हुआ रखने के लिए इस मनोरोगीय हथियार का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टॉकहोम सिंड्रोम भी ब्रेन वॉशिंग का ही एक रूप है, जिसमें बंधक बनाए गए व्यक्ति अपने अपनकर्ताओं से ही भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं और उनका पक्ष लेने लगते हैं। आतंकवादी संगठन भी नौजवानों को ब्रेन वॉश कर उन्हें आत्मघाती हमलों के लिए तैयार करते हैं, जो कि इस मनोवैज्ञानिक युद्ध का सबसे घृणित उदाहरण है। चैप्टर 4।
ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि ब्रेन वॉशिंग सिर्फ इतिहास की बात नहीं रही। ये आज भी हो रहा है, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म रूप से। आज हम जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं, वहां जानकारी का एक प्रलय है। हर तरफ से हमें खबरें, विचार, विज्ञापन और प्रोपेगेंडा से घेरा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे डेटा का इस्तेमाल करके हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, जिससे हम एक इको चैम्बर में कैद होते जा रहे हैं, जहां हमारी अपनी सोच को ही बार बार हमारे सामने पेश किया जाता है। न्यूज़ चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए सनसनीखेज खबरें दिखाते हैं और डर और नफरत फैलाते हैं। विज्ञापन हमें ऐसी चीजें खरीदने के लिए उकसाते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती। सरकारें और राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। यह सब धीरे धीरे हमारे विचारों और विश्वासों को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम सतर्क रहें, सवाल पूछें और अपनी सोच को स्वतंत्र रखें। चैप्टर 6 स्टॉकहोम सिंड्रोम एक मनोवैज्ञानिक घटना है जिसमें बंधक अपने अपहरणकर्ता के प्रति सहानुभूति और सकारात्मक भावनाएं विकसित कर लेते हैं। यह नाम 1973 के स्टॉकहोम बैंक डकैती के बाद सामने आया, जब बंधकों ने अपने अपहरणकर्ताओं के प्रति सहानुभूति दिखाई और यहां तक कि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही में सहयोग करने से इनकार कर दिया। स्टॉकहोम सिंड्रोम का मनोवैज्ञानिक पहलू काफी जटिल है। इसमें पीड़ित का अपने अपहरणकर्ता के साथ एक तरह का भावनात्मक बंधन बन जाता है जो उसे अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक लगता है। यह एक प्रकार की रक्षा तंत्र है जिसमें पीड़ित अपने अपहरणकर्ता के साथ सहानुभूति रखता है ताकि उसे किसी प्रकार की हिंसा का सामना न करना पड़े। यह भावना इतनी प्रबल हो सकती है कि पीड़ित अपने अपहरणकर्ता की विचारधारा और विश्वासों को भी अपनाने लगता है। ऐतिहासिक रूप से स्टॉकहोम सिंड्रोम के कई उदाहरण देखे गए हैं। 1974 में पैटी हर्स्ट, एक अमेरिकी उत्तराधिकारी, को सिम्बायोनिज लिबरेशन आर्मी ने अपहरण कर लिया था। बाद में उसने अपने अपहरणकर्ताओं के साथ मिलकर बैंकों को लूटने में भाग लिया। यह सिंड्रोम केवल अपहरण के मामलों में ही नहीं, बल्कि घरेलू हिंसा, युद्ध के कैदी और धार्मिक पंथों में भी देखा जा सकता है। स्टॉकहोम सिंड्रोम और ब्रेन वॉशिंग के बीच गहरा संबंध है। दोनों ही मामलों में पीड़ित की सोच और विश्वासों को नियंत्रित किया जाता है। स्टॉकहोम सिंड्रोम में यह नियंत्रण भावनात्मक बंधन के माध्यम से होता है, जबकि ब्रेन वॉशिंग में यह विभिन्न मनोवैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है। दोनों ही स्थितियों में पीड़ित की स्वतंत्र सोच को दबा दिया जाता है और उसे एक नई विचारधारा के अनुसार ढालने की कोशिश की जाती है। इसलिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे स्टॉकहोम सिंड्रोम और ब्रेन वॉशिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे ये हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। जागरूकता और समझ ही हमें इन खतरनाक मानसिक प्रभावों से बचा सकती है। ब्रेन वॉशिंग से बचने का सबसे पहला कदम है इसके प्रति जागरूक होना। जब हम जानते हैं कि यह क्या है और यह कैसे काम करता है, तभी हम इससे बचने के लिए कदम उठा सकते हैं। हमें अपनी सोच को विकसित करना होगा, चीजों को गंभीरता से सोचना होगा और हर बात पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना होगा। हमें अपने स्रोतों की जांच करनी होगी और एक ही घंटी के कई पक्षों को समझने की कोशिश करनी होगी। हमें अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और तार्किक रूप से सोचने की आदत डालनी चाहिए। यह भी जरूरी है कि हम विभिन्न विचारधाराओं और दृष्टिकोणों को समझें और खुद के लिए सोचें कि क्या सही है और क्या गलत। सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर आने वाली हर बात पर यकीन करने से बचें और खुद रिसर्च करें, किताबें पढ़ें, विभिन्न लोगों से बात करें और अपना नजरिया बनाएं। याद रखें, आपका दिमाग आपका है, इसे किसी और को नियंत्रित न करने दें। दोस्तों, ब्रेन वॉशिंग कोई काल्पनिक खतरा नहीं है। ये एक हकीकत है जो हम सभी के लिए एक चुनौती पेश करती है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि हम हार मान लें। जागरूकता,
गंभीर सोच और स्वतंत्र विवेक ही इस मनोरोगीय हथियार से बचने के सबसे बड़े हथियार हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप कोई खबर सुने, कोई विचार पढ़ें या कोई बात मानने को कहा जाए, तो एक बार जरूर सोचें, क्या ये मेरी खुद की सोच है या मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर किया जा रहा है।